ये इल्तिजा तुझसे मेरी मेरे खुदा है आरज़ू तुझसे मेरी सुन ले दुआ। ये इल्तिजा तुझसे मेरी मेरे खुदा है आरज़ू तुझसे मेरी सुन ले दुआ। कब से तेरे दर पे खड़ा सुन ले मेरी ये इल्तिजा। कब से तेरे दर पे खड़ा सुन ले मेरी ये इल्तिजा। जग में नहीं तुझसा कोई है रहनुमा। तू माफ कर जितने भी है मेरे गुनाह। करता हूँ मैं अपने गुनाह तुझको बयान। दे दे शिफा कर दे रिहा मेरे खुदा। कब से तेरे दर पे खड़ा सुन ले मेरी ये इल्तिजा। कब से तेरे दर पे खड़ा सुन ले मेरी ये इल्तिजा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। What a joy to come to your home with the word of God. क्या ही आनंद की बात है कि आपके घर में हम परमेश्वर के वचन को ले आए हैं। Jesus loves you, and that's why God has been faithful to bring His word to your home through this word of God, through this television program. यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम रखते हैं, इसीलिए परमेश्वर उसके वचन को लेते हुए आपके घर में आज प्रवेश कर रहे हैं। Jesus loves each one of you. यीशु मसीह हर एक को प्रेम करते हैं। If you're waiting upon the Lord for God to speak to you in your life, get ready. Today is going to be your day and your day of miracles. अगर आप यह इंतजार में हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे, तो वह आज ही का दिन है जहां पर परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। Our God is a miracle working God. हमारा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। The moment you become a child of God, God is all powerful and He wants to do something powerful in your life, because you are not an ordinary children and your God is a powerful God. जिस क्षण आप परमेश्वर के बच्चे बनते हो, तब परमेश्वर कोई साधारण सा परमेश्वर नहीं, लेकिन वह सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर है जो आपके जीवन में कार्य करता है। As a child of God, everyone God's plan is to see that every child of God should be blessed, to be fruitful and to multiply in every areas of their lives. परमेश्वर यह इच्छा रखते हैं कि जो कोई भी उनका बच्चा है, उनका बेटा या बेटी है, वह अपने जीवन में फलवंत हो। You are the children of the Almighty God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे हो। And God wants to do everything for you in your lives. और परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। Today we are going to speak about how you can receive miracles in your life. आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे आप परमेश्वर के अद्भुत कार्य को पा सकते हो। You can receive miracles by putting your faith in God. आप परमेश्वर के उस अद्भुत कार्य को उसके ऊपर भरोसा रख के उसे ग्रहण कर सकते हो। When you have faith in God, you can see things to begin to change in your lives. जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते
हो तो आप देख सकते हो कि किस तरह से चीजें आपके जीवन में बदलती है। When Jesus was in this world, Jesus said to have faith in God. जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। When you want to receive something from God, you need to have faith in God. अगर आपको परमेश्वर से कुछ पाना है तो आपको जरूरी है कि आप उसके ऊपर भरोसा रखो। Hebrews chapter 11 verse 6 says, without faith it is impossible to please God. इब्रानियों की पुस्तिका उसका 11वां अध्याय उसका 6वां वचन कहता है कि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। Because anyone who comes to God must believe that He exists and He rewards those who earnestly seek Him. क्योंकि जो कोई उसके पास आता है वह उसका प्रतिफल जरूर पाता है। Today I want to tell you, when you want to come to God, you need to believe the God whom you pray, the God whom you seek is a God who is there always for you to give you everything in your life. आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास रखते हो वह परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर सकते हैं, जो भी आपकी जरूरत है उसे पूरा करते हैं। Without faith it is impossible to please God. लेकिन विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। When you go to God, you need to believe there is a God who can answer your prayers. जब आप परमेश्वर के पास जाते हो तो आपको यह विश्वास करना है कि वह आपके सवालों का उत्तर देते हैं। When you earnestly seek Him, He is a God who will reward you in your lives. जब आप निरंतर उसकी खोज में लगे रहते हो तब परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देते हैं। He is a God who created this entire universe by faith. He spoke the word and He was able to see everything whatever He created. क्योंकि वह परमेश्वर जिसने इस सारी सृष्टि को अपने वचन ही से बोला और निर्माण किया है। Hebrews 11:3 says, इब्रानियों की पुस्तिका उसका 11वां अध्याय उसका 3रा वचन कहता है, by faith we understand that universe was formed at God's command. विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। So that what is seen was not made out of what was visible. पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। Without seeing, God spoke by faith and He was able to see it. बिना देखे ही परमेश्वर ने वचन बोला और सब कुछ निर्माण हुआ। Today, whatever we are the image of God and we need to inherit the same qualities of God to have faith of how God created this entire universe. With that same faith, we need to believe that God can do everything for us in our lives. हम परमेश्वर का स्वरूप है, अपने स्वरूप में परमेश्वर ने हमें रचा है और हमें उस पर विश्वास रखना है। Today, whatever you pray in the presence of God, आज जो कुछ भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करोगे, you need to believe there is a God who can answer you, and when you pray by faith, you can see mountains moving out of your lives. आपको आज यह विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपके जीवन में उस अद्भुत कार्य को करेंगे और उस पहाड़ जैसे समस्याओं को भी बदल डालेंगे। Mark chapter 11 verses 23-24 says, मरकुस उसकी पुस्तक का 11वां अध्याय उसका 23 और 24वां वचन कहता है, truly I tell you, सच में मैं आपसे कहता हूँ, if anyone says to this mountain, अगर जो कोई भी इस पहाड़ से कहे go throw yourself into sea, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, and does not doubt in their heart but believes that what they say it will happen. और अपने मन में संदेह न करे वरना विश्वास करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। It will be done for them, says the word of God. उसके लिए वही होगा, परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है। Jesus says, if anyone says to this mountain, go throw yourself into sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say, it will happen and it will be done for them. यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरना प्रतीति करे कि जो कहता हुआ हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। Hallelujah. हालेलुया। Therefore, God says in 24th verse, Mark chapter 11 verses 24, therefore I tell you, इसीलिए परमेश्वर की वचन जो मरकुस उसका 11वां अध्याय उसका 24वें वचन में कहता है, इसलिए whatever you ask for in prayer, believe
that you have received it and it will be yours. मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। That means by faith, when you're praying, you need to believe that every prayer, whatever we are asking God, whatever situation, you need to believe God that God can do it for you and you can see those miracles happening in your life. इसीलिए आपको यह विश्वास रखना है परमेश्वर के ऊपर कि जो कुछ जब आप उसके ऊपर विश्वास रखते हो तब वह आपके लिए हो जाता है। The faith what you have in God, जो कुछ भी विश्वास आप परमेश्वर के ऊपर रखते हो, when you believe in that faith that God is going to able to move it for you in your life, जब आप यह विश्वास रखते हो कि परमेश्वर उस पहाड़ को उखड़ डालेंगे, you will see those things happening in your life. तब सच में आप उन चीजों को आपके जीवन में देखोगे। In order to receive miracles in your life, you need to have faith in God. अगर आपको आपके जीवन में अद्भुत कार्य को पाना है तो उसके लिए आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना होगा। Without faith, it is impossible to please God. क्योंकि परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है। Because when you come to God, when you pray to God, when you seek God, you need to believe there is a God who will answer your prayers. क्योंकि जब आप परमेश्वर के पास आते हो, उसको खोजते हो, तो आपको यह विश्वास रखना है कि वह आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। When you believe that God will be able to do it, you can see those miracles can happen in your life because of the faith what you have in God. क्योंकि जब आप विश्वास रखते हो कि परमेश्वर यह करेंगे तो वह आपके लिए कार्य हो जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. If you turn your Bibles to James chapter 1 verses 6 to 8. अगर आप याकूब की पुस्तिका उसका पहला अध्याय उसका 6 और 8वां वचन देखोगे, But when you ask, you must believe and do not doubt. जब आप परमेश्वर से मांगते हो तो आपको यह विश्वास रखना है, ना कि संदेह। Because the one who doubts is like a wave of sea. क्योंकि जो कोई भी संदेह रखता है वह समुद्र की लहर की समान है, Blown and tossed by the wind. वह तूफान से वह बह जाता है। That person should not expect to receive anything from the Lord. Such person is double-minded and unstable in all they do. वह मनुष्य परमेश्वर से कुछ भी नहीं पा सकता क्योंकि वह दो मन का होता है। Today I want to tell you, when you pray to God, when you seek God, when you cry out to God, you need to have that one mind and one faith in God that God can move those mountains out of your lives. जब आप परमेश्वर के पास जाओगे, उसको पुकारोगे, उससे प्रार्थना करोगे, तो आप यह विश्वास रखो कि परमेश्वर आपके लिए उस पहाड़ को भी समुद्र में डाल सकता है। If you see in the Bible speaks about a man called Abraham. क्योंकि बाइबल को हम जब पढ़ते हैं तब बाइबल हमें बताता है अब्राहम के बारे में। Bible speaks about a man called Abraham. बाइबल अब्राहम के बारे में बताता है। Abraham was called a man of faith. अब्राहम वह विश्वास का व्यक्ति कहलाता था। And he was called the father of faith. वह विश्वास का पिता कहलाता था। Why he was called the father of faith was, क्यों वह विश्वास का पिता कहलाया? if you see in the Bible in Genesis chapter 12 verses 1 to 3, अगर आप बाइबल में उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय उसका पहले से लेके 30वें वचन तक अगर आप पढ़ोगे, God appears to Abraham. परमेश्वर अब्राहम के पास आते हैं And he says to Abraham, और वह अब्राहम से कहते हैं, go from your country, तुम अपने देश को छोड़कर, your people, अपने परिवार को your छोड़कर fathers and your household to the land where I show you. और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। I will make you into great nation और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा and I will bless you. और तुझे आशीष दूंगा I will make your name great और तेरा नाम महान करूंगा and you will be a blessing. और तू आशीष का मूल होगा। And he says, और वह कहता I है, will bless those who bless you and whoever curses you I will curse, and all the peoples on the earth
will be blessed through you. जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। Now the first time God appears to Abraham, Abraham was not a poor man. जब परमेश्वर अब्राहम के पास पहली बार आए तब अब्राहम कोई गरीब व्यक्ति न था। He was a man full of riches. वह बहुत ही श्रीमंत व्यक्ति था। His father was a very big man. उसका पिता भी बहुत बड़ा व्यक्ति था। But God appeared to Abraham and he says to him to leave his father, leave his country and go to the land where I am showing to him. लेकिन परमेश्वर उसके पास आकर उससे कह रहे हैं कि अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़कर तू उस देश में जा जहां पर मैं तुझे दिखाऊंगा। Now if I and you were in his position, we would have rejected God and we would have chased God saying that you are not God, I don't want to leave this place. शायद आप और मैं अगर उस स्थान पर रहते तो शायद परमेश्वर से कहते कि परमेश्वर हमें यह नहीं करना, वरना हम वहां से शायद भाग जाते। But the Bible says Abraham believed God and he moved out of that place to the land where God showed him. लेकिन बाइबल हमें बताता है कि अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा और परमेश्वर ने जिस तरह से उसे कहा वह उस देश को गया। He obeyed God and he had faith in God. उसने परमेश्वर के अधीन हुआ और वह परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। And he moved by faith, believing that God, even though he didn't see the promised land, but he believed God that God can do mighty things for him. शायद उस वक्त उसने उस वायदे की हुई भूमि को नहीं देखा, लेकिन उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा जिसने वायदा किया। And he was able to go to the land where God told him to go. और वह उस देश को चला गया जहां पर परमेश्वर ने उसे कहा था। And when he obeyed God and he moved by faith, the Bible says God made him a wealthy person. और जब उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा और वह उसके अधीन हुआ, तब वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। When God told him to go, he never saw that land what God was giving him. जब परमेश्वर ने उसे कहा था तब अब्राहम ने उस भूमि को नहीं देखा था। He didn't have any kind of plan B saying that let me go see and then I will go leave my father. उसके पास कोई दूसरी योजना नहीं थी कि मैं वहां पर जाके पहले देखूं और फिर बाद में मैं जाऊं। But he had faith in God. लेकिन उसको परमेश्वर के ऊपर भरोसा था। And that's why he left that everything for him, left everything of his father and he moved to the land where God told him to go. इसीलिए उसने अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की बात को मानकर उस देश को चला गया जहां पर परमेश्वर ने उसे कहा था। He did not know who was God for him. उसे पता नहीं था कि परमेश्वर उसके लिए क्या है। He did not see, he wouldn't have seen who is God. उसने कभी नहीं देखा था कि परमेश्वर कौन है। But a stranger comes to him, says that he is a God and he tells him to move out to the land. He believes God and he moves out to the land. जिसको वह जानता भी नहीं था, वह परमेश्वर उसके पास आकर कह रहा है कि अपने कुटुंबियों और अपने देश को छोड़कर चला जा और जहां पर मैं दिखाऊं वहां पर जा। तो अब्राहम उसके अधीन हो रहा है। He had faith in God and he was able to move. उसको परमेश्वर के ऊपर विश्वास था और उसने परमेश्वर की बात को माना। Not only that, but he was 75 years old when God said him that he will make him the father of nations. उतना ही नहीं, लेकिन उसके 75वें वर्ष में भी, उस साल में भी परमेश्वर ने उसको संतति दिया। And he said, I will bless you with children and you will be the father of nations. और उस समय परमेश्वर ने उसे वायदा किया कि मैं तुझे अनगिनत संतति दूंगा। And the Bible says he had faith in God and he believed God and it was credited to him as righteousness. और बाइबल कहता है कि उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा और वह धर्मी गिना गया। And the Bible says, if you see in the Bible, that it took almost 25 years for Abraham to receive Isaac as his son. और बाइबल हमें बताता है कि अब्राहम को इसहाक को पाने के लिए 25 साल लग गए। And the Bible says God used to appear to Abraham and he used to promise him every now and then, because the people around him bringing negative things
saying that God is taking his own time to fulfill his promise in your life. परमेश्वर अब्राहम से मिलते थे क्योंकि बार बार मिलते थे क्योंकि अब्राहम के इर्द गिर्द जो लोग थे उसे नकारात्मक बातें बोलते थे. And they were telling them, oh, nothing is going to happen. You're becoming old and you will not have a son. Only our children is going to inherit all those wealth of yours. और वह कहते थे कि तुम्हें बच्चा नहीं होगा लेकिन जो भी तुम्हारी संपत्ति है वह हमारे बच्चों की हो जाएगी. But God used to appear to Abraham. लेकिन परमेश्वर अब्राहम के पास आते थे. And God used to encourage him, saying that Abraham, don't listen to all of them. God used to take Abraham for a walking and he used to show the stars in the sky and he used to say, you see the stars, like those stars in the sky, I'm going to make your offsprings. और परमेश्वर उसे उसके पास आकर उसे बाहर ले जाकर उसे दिखाते थे, उन नक्षत्र को दिखाते थे और कहते थे कि तेरी संतति को मैं अनगिनत बनाऊंगा. Don't worry about all those things, whatever people are talking, but I am a God. When I have promised, I will do it for you, Abraham. That's what God was confirming to Abraham. परमेश्वर अब्राहम से कहते थे कि किसी बात की चिंता न कर, लेकिन जो भी मैंने तुझे वायदा किया है मैं उस वायदे को पूरा करूंगा. Today, whatever situation you are going through, when you want to receive something from God, you need to have faith in God as how Abraham had faith in God. शायद आज आप किसी परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे लेकिन आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है. जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया, आज परमेश्वर आपको भी आशीषित करेंगे. And he loves you. I'm telling you, God, when he promises something through his word, I am telling you those words will be fulfilled when you have faith in God and you will see those things happening in your life. और मैं आज आपको कहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और जो भी परमेश्वर आपको वायदा करते हैं उस वायदे को वह पूरा करते हैं. Today, whatever situation you might be going through, God will stand with you and God will do mighty things for you in your life. So, आज आप कई परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे लेकिन परमेश्वर आपके साथ खड़ा होकर परमेश्वर आपको आशीषित but करेंगे. you need to have faith in God. लेकिन आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना When जरूरी you है. have faith in God, you will move mountains. Things will start moving and God will move mountains because the faith in you will see things going to change for you in your lives. जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखोगे तो जिस तरह से वचन कहता है परमेश्वर आपके लिए उस पहाड़ को उखाड़ कर समुद्र में गिरा देंगे. What kind of faith was Abraham was having? क्या ही विश्वास वह अब्राहम के पास था. What kind of faith that God was happy to see in Abraham's life? क्या ही विश्वास जो परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में देखा. If you see in Romans chapter 4:17, अगर आप रोमियो की पुस्तक का उसका 4 अध्याय उसका 17वां वचन कहता है, He is our Father in the sight of God in whom we believe, the God who gives life to the dead and calls into being things that were not. जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं. That means God is confirming through His word that Abraham had a faith, even though what is dead, he was able to believe there is a life going to come in that situation. इसीलिए परमेश्वर यह वचन से निश्चय कर रहे हैं कि अब्राहम जो मरे हुए चीज को भी जिंदा है विश्वास रखने वाला व्यक्ति है. And why? Because at the age of 75, God promised him that God is going to bless him and He is going to make him a father of nation. Even though everything was dead, but he believed God that God can bring back life in the dead situation. इसीलिए परमेश्वर जब अब्राहम को वायदा कर रहे हैं तब अब्राहम उसके ऊपर विश्वास रखता है कि परमेश्वर ने जिस तरह से कहा कि मैं तुझे अनगिनत संतति दूंगा. जो कुछ मरा हुआ दिख रहा है लेकिन फिर भी अब्राहम उस पर विश्वास कर रहा है कि वह जिंदा है. And he believed God even though it was not there. The land what God showed him that I will give you that land, even though he did not see the land, but he believed God even though it
was not there. जी हाँ, जबकि वह भूमि उसे नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी अब्राहम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख रहा है कि परमेश्वर उसे उस वायदे किए हुए भूमि को देगा। Today, even every dead situation in your life, you need to believe that God can resurrect every dead situation for you in your life. आज जो कुछ भी आपके जीवन में वह मरी हुई परिस्थिति है, वह परमेश्वर जिंदा कर सकते हैं, उसे पुनरुत्थान दे सकते हैं, यह आपको विश्वास करना है। And God can bring all those whatever God has promised, even though it is not there, but it will come back, come to its situation, come to its position for you to inherit those blessings in your life. जी हाँ, आपको फलवंत बनाने के लिए उस स्थान पे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके लिए वह ला सकते हैं। Today, whatever miracles you need in your life, you need to have faith in God. जो भी अद्भुत कार्य आज के दिन आपको चाहिए, उसके लिए आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना होगा। You need to have faith like how Abraham had his faith in God. आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना होगा जिस तरह अब्राहम ने रखा था। Today, whatever situation you might be going through, शायद आज आप कई परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे, have faith in God. लेकिन परमेश्वर पर विश्वास रखें। Have faith in God so that you can see your mountains moving out in your life. परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें ताकि आपके जीवन में जो पहाड़ों जैसी समस्या है वह हिल सके। Let's pray right now. चलिए आज अभी हम प्रार्थना करें। Father, we thank you, Lord, for this beautiful day, Lord. परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते We हैं। give you glory, Lord. We give you honor for the faith which you brought in our life. Lord, you will increase our faith for us to receive everything, whatever you have promised for us. प्रभु, हम सारी महिमा आपको देते हैं, जो भी परमेश्वर आपने हमारे जीवन में किया है, जो विश्वास के द्वारा। We give you glory, Lord. We welcome you, Lord, in our situation, O God. प्रभु, हम सारी महिमा आपको देते हैं और अपने परिस्थितियों में आपका स्वागत करते हैं। Lord, bless everything for us, O God. प्रभु, हमें आशीषित कीजिए हर एक चीज में। We put our faith in you, Jesus. हमने अपना विश्वास यीशु आप पे रखा है। Without faith, it is impossible to please in you, Lord. We want to, Lord, increase our faith in our life, O God. प्रभु, विश्वास बिना आपको प्रसन्न करना अनहोना है, इसलिए प्रभु हमारे जीवन में विश्वास को बढ़ाइए। We give you glory, we give you honor, Lord. हम सारी महिमा आपको देते हैं, आपको आदर देते In हैं, Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. If you have made this prayer with me, अगर आज आप मेरे साथ यह प्रार्थना किए हो, you will see every dead situation will resurrect in Christ Jesus because of the faith what you have in the Lord. तो आप यीशु मसीह में उन सारे मरे हुए परिस्थितियों को जिंदा पाओगे। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। Amen. आमीन।